बिल्कुल दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है अपने इस जून के महीने में कि जुलाई के महीने होमगार्ड की भर्ती शुरू होने को जा रही है। योगी जी ने इसको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। बहुत समय से फर्जी न्यूज चल रही थी कि अब होमगार्ड की भर्ती आ रही है, अब होमगार्ड की भर्ती आ रही है, लेकिन इस बार बिल्कुल क्लियर हो गया है कि होमगार्ड की भर्ती अगले महीने से फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाना चाहिए। और इसी को देखते हुए पूरी ब्योरा, जो बच्चों को कंफ्यूजन है, हर चीज को समझते हैं, बहुत जल्दी समझ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि फॉर्म भरें फिर तैयारी करें और कुछ चीजें आपसे छूट जाएं या आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से नहीं है, अभी से बनवा लेकर रख लीजिएगा। जब वैकेंसी आए तो ये ना हो कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप केवल फॉर्म ही ना भर पाए। तो होमगार्ड की भर्ती 2025 में इस बार शुरू हो गई है, जो पूरी तरीके से इस बार सत्य है। यानी जुलाई के महीने से होमगार्ड की भर्ती होना शुरू हो गया है। चलिए बात शुरू करते हैं। तो आपको बताते हैं कि योगी जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि आपकी जो है होमगार्ड की भर्ती शुरू हो गई है, और बड़े ऐलान के साथ साथ ये सारी न्यूज बता दी है। दूसरी, इस बार में बता दें कि आपको लगभग इस बार 42,000 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। हर बार ये हो रहा था कि कुछ 19,000, 10,000, लेकिन सारी वैकेंसी का कलेक्शन किया गया कि कितने रिक्त पद है, कहाँ कितनी जरूरत है। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 42,000 पदों की लगभग घोषणा कर दी है। ये न्यूज है, तो ये बिल्कुल सही न्यूज चल रही है। इसके बारे में जानिएगा, कब फॉर्म भरना है, क्या आपकी एज लिमिट है, कितना किसको आरक्षण है, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका फॉर्म नहीं रहना चाहिए, इसलिए सही से देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया और पॉपुलर भर्ती है। सोचिएगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आप जो ड्यूटी कर सकते हैं, अपने घर से ड्यूटी कर सकते हैं। तो होमगार्ड की भर्ती बहुत है। बड़े बड़ों की कहावत है ना कि बाहर के 100 और घर के 9 बराबर ही होते हैं। तो होमगार्ड की भर्ती को हल्के में ना लें, क्योंकि बहुत आपको लग रहा होगा कि लगभग 14 साल बाद ऐसी वैकेंसी निकलने को आई है। 2011 में ये वैकेंसी आई थी जो होमगार्ड की थी, और अब 2025 में ये वैकेंसी आ रही है। ध्यान से समझिएगा कि 2025 में ही हमारी वैकेंसी ओपन हो रही है। तो चलिए सारी चीजों को डिस्कस करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एज का आपका कट इन एरिया है, क्या आपको क्या क्या प्रमाण पत्र लगाने हैं, कितनी वैकेंसियां हैं, लड़कियों को कितनी छूट है, ओबीसी एससी वालों को कितनी छूट है, कितनी सीटें रिजर्व है। तो सारी चर्चाएं करते हैं। चलिए पहली अगर बात देखते हैं, तो 44,000 होमगार्डों की भर्ती के होने का सुनहरा मौका हुआ है। यानी 42,000 44,000 के बीच में ये सुनहरा भर्ती होने का मौका आपको मिल रहा है। ध्यान से समझिएगा। उत्तर प्रदेश में 14 साल बाद, बिल्कुल सही, यूपी में हमारे 14 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। आपको बता दें कि हमारे पास ये जो वैकेंसी थी, तो 2011 में ये वैकेंसी आई थी, और 2011 के बाद अब 14 साल बाद ही आपकी होमगार्ड की भर्ती आ रही है। इसमें और देखते हैं, तो इसकी जो प्रक्रिया शुरू होगी, तो जुलाई के महीने से प्रक्रिया होना कंफर्म है। तो अपनी तैयारियों में लग जाइए। आपके घर में आपको नौकरी का सुनहरा मौका मिल रहा है, जिसमें आप गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे। दूसरी कंडीशन में देखें, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा कर दी है, राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ी बात को समझिएगा कि राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दूसरा बात समझते हैं, तो भर्ती का सारांश क्या है, इसको एक नजर में देखते हैं। जैसे कि कुल भर्ती कितनी होने वाली है, लगभग 44,000। पिछली भर्ती कब आई थी, तो 2011 में आई थी। और महिला आरक्षण कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। महिला आरक्षण कितना रहेगा, तो 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये सबसे काम की बात समझ लीजिएगा। हमारी जो लड़कियां हैं वो उसमें पूरी तरीके से अपने आप को दावेदारी कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से रहेगी, कोई ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं रहेगी। ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन किए जाएंगे। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, तो कौन कर सकता है आवेदन, यानी आपका जो एलिजिबिलिटी सर्टी एरिया है, तो वो क्या क्या होगा। आपकी जो न्यूनतम योग्यता है, तो वो 10वीं पास होना चाहिए। आप अगर 10वीं पास है तो आप इसमें भर सकते हैं। किस किस बोर्ड से हैं, आपको अगर इस बात का भी कंफ्यूजन आप तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सारा आपको क्लियर कर दूंगा। दूसरा, आयु सीमा कितनी होगी, तो आपके 18 से 45 वर्ष तक आयु सीमा है। जिनकी एज 40 के लगभग भी है और उनके मन में है कि हमको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। 18 से 45 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। यानी यूपी का आपका स्थायी निवास होना जरूरी है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको अपडेट करा लीजिएगा। और दूसरा, पुरुष व महिला दोनों के लिए इसमें अवसर प्राप्त होंगे।
और अगली बात क्या है उसको देखते हैं। तो चयन प्रक्रिया कैसे होगी, यानी सिलेक्शन आपका कैसा होगा। इस बार जो सिलेक्शन होगा तो आपकी लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान और गणित और रीजनिंग, ये सारी चीजें आपसे इसमें पूछे जाने वाली हैं। आपका ऐसा नहीं है कि बस भर्ती हो गई, रेस लगा दिया और आपने भर्ती कर दिया, लेकिन आपके लिखित परीक्षा होने वाली है। इसको देखिएगा, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, ये धीरे धीरे जैसे ही इसको पता चलेगा हम आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे। तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को और सारी अपडेटों को यहाँ पर रखिएगा। शारीरिक दक्षता, यानी आपकी शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी, मेडिकल परीक्षण होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो आपने देखा कि चयन प्रक्रिया जो होगी, तो हमारे 4 एरियो में चयन प्रक्रिया होना इसमें कंफर्म है। बिल्कुल पुलिस की तरह है, पुलिस से वैल्यू कम नहीं है आपकी। आप होमगार्ड में है, सोचिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में है, अपने घर आ जाते हैं जब चाहे ड्यूटी करते हैं, और ड्यूटी के बाद अपने घर पर होंगे। तो ये 4 चीजें आपके डॉक्यूमेंट्स में होंगी। और क्या है आपके लिए कि भर्ती की संभावित तिथियां क्या है, यानी एक तिथि डेट क्या होगी। तो कैलेंडर में देख रहे हैं साहब, जुलाई दिखाई दे रहा है, यानी विज्ञापन जुलाई के पहले सप्ताह से जारी हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक होगी, यानी लगभग आपको जो आवेदन भरने का समय मिलेगा वो लगभग 1 महीने का मिलेगा। यानी इस समय जून चल रही है, नेक्स्ट मंथ ही जुलाई है। तो इस बात को समझकर चलिएगा कि अपने कंफर्म डॉक्यूमेंट्स सारे रखिएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपको दिक्कत आती है कि इसमें क्या है, तो आप कमेंट में छोड़िएगा, मैं उसको पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स और कब के रखने हैं। दूसरी परीक्षा, लिखित परीक्षा कब होने वाली है। तो आपको बता दें, लिखित परीक्षा की संभावित तिथियां अगस्त और सितंबर तक हैं, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 3 महीने आपको मिल रहे हैं। तो इस बात को ऐसा मत सोचिएगा कि अब ये नोटिफिकेशन दिया तो अब कैसा होगा, नहीं, उन्होंने पूरी प्रक्रिया कर रखी है। और एकदम से जब प्रक्रिया के बाद आपको वो सूचना दे रहे हैं, एक जमाने से होमगार्ड के लिए कलेक्शन चल रहा है, तो आप ये ना सोचिएगा कि 1 महीने मिल रहा है, 2 महीने, 3 महीने मिलते हैं, 4 महीने मिलते हैं। तो आपको संभावित जल्दी 1 महीना भी दे देता है, क्योंकि एक जमाने से इसकी प्रक्रिया चल रही है, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा उनकी तैयारी पूरी होगी। बस आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, गवर्नमेंट पर मत झांकिएगा कि वो तैयारी करेंगे क्या करेंगे, नहीं, आप अपनी तैयारी बेस्ट रखिएगा कि हमारी तैयारी कितनी है। तो ध्यान से समझिएगा, अगस्त से सितंबर तक इसकी परीक्षा होने की संभावना है। और देखते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। तो रिटिन और फिजिकल दोनों की आपको तैयारी करनी है। लिखित परीक्षा के लिए क्या पढ़े, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, गणित, रीजनिंग, मानसिक योग्यता, और ये सारी आपकी जो है फिजिकल के लिए भी दौड़, थोड़ा सा पुशअप, लंबी कूद, और ये सारे सर्किल एरिया रहने वाले हैं। और क्या क्या सर्किल एरिया होंगे, जैसे उनका नोटिस जारी होता है हम आपको सारी अपडेट देते हैं। अगली बात देखते हैं जो और क्या है आपके लिए, कि होमगार्ड की ड्यूटी क्या होती है। तो होमगार्ड की ड्यूटी क्या होती है कि पुलिस विभाग को सहयोग करना होता है, अच्छे से याद रखिएगा। बाकी चुनाव, त्योहारों, वीआईपी मूवमेंट में सहायता करना, ट्रैफिक कंट्रोल, आपदा प्रबंधन, समाज सेवा और आपातकालीन सेवाएं देना, ये सारी ही आपकी होमगार्ड की ड्यूटी होने वाली है। आप भी एक पब्लिक से जुड़ेंगे, पब्लिक कनेक्टिविटी होगी, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये सारी होमगार्ड की ड्यूटियां होने वाली है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, तो आवेदन आपको कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूं कि आवेदन करने के लिए आपको पोर्टल के माध्यम से ही जारी होगा, और दस्तावेज आपको रखने होंगे, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, फोटो और हस्ताक्षर। और आपको यह है कि अपना स्थाई भी याद रखना है, क्योंकि हम यूपी से हैं, तो स्थाई के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रखिएगा। किसी भी चीज की दिक्कत हो आप इसमें कमेंट में छोड़िएगा, मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। बहुत ही गोल्डन सुनहरा मौका है अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जॉब करने का, और बहुत ही आजादी के साथ जॉब करने का। सुबह ड्यूटी करते हैं, रात को ड्यूटी करते हैं, नॉर्मल अपने घर पर आकर अपना काम भी कर सकते हैं। तो बहुत ही गोल्डन चांस है। और लगभग आप सोचिएगा कि 18 से 45 साल की उम्र तक है, जिनकी एज 32, 30 या 40 हो जाती है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं रह जाता है, तो वो अपनी मन को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। आप अपने 45 साल तो होमगार्ड की भर्ती कर सकते हैं। और सैलरी भी काफी है, आप ऐसा ना सोचिएगा, क्योंकि इनके वेतन आयोग इनको काफी, ये बेचारे आंदोलन भी कर रहे हैं अपनी सैलरी के लिए, तो सैलरी भी एक पुलिस के समकक्ष ही हो सकती है इनकी। तो हर चीज को एक इसकी वैल्यूबल देकर, इसको हल्के में न लेकर आप अपने होमगार्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके इसमें पूछी जाएंगी, तो ध्यान से समझते हैं। तो हमारे जो होमगार्ड का जो सिलेबस है, और इसके जो क्या क्या वेरिफिकेशन होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, किसी भी चीज की अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। देखिएगा 2025 में इतनी वैकेंसियां निकलने वाली है, यानी 42,000 से 44,000 तक वैकेंसी होने की उम्मीद है, ये बात कंफर्म।
और नेक्स्ट मंथ हो ही जाएगा। हर बार की तरह ये ना सोचे कि फर्जी था, तैयारी नहीं है और वैकेंसी निकल कर चली जाए। अफसोस मत करिए, रेडी रहिएगा, तैयारियां रखिएगा अपनी। जब भी हमारी जो है लहराएगी उसके साथ आप बह जाइएगा। तो होमगार्ड की भर्ती के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छा सुनहरा मौका है, इसको बिल्कुल ना गंवाने दें। कोई भी आपको क्वेरीज करनी है कमेंट बॉक्स में आप छोड़िएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।